साधना, पूजा पाठ, गीत भजन में आप सामुदायिक प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में अकेले बैठ सकें और अंदर से भी अकेले हो सकें, इसको भी ध्यान में रखना है। कम से कम भीतर के स्वर को, एक स्वर को सुनने के लिए आपको भीतर से अकेला होना है। और भीतर से अकेला होने के लिए जरूरी है कि बाहर भी थोड़ा अकेलेपन का वातावरण बना लीजिए। बाहर जब आप अकेलेपन का वातावरण बना लेते हैं तो भीतर अकेला होने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि भीतर की जो भीड़ चल रही है विचारों की, श्री कृष्ण उसके लिए जरूर कहते हैं कि तू भीतर से अकेला जरूर हो जाना, क्योंकि तुझ अकेले से ही मेल कराने के लिए परम चेतना आप तक पहुंचेगी। अब भीतर अकेला कैसे हुआ जाता है उसकी भी विधि बताई गई है, लेकिन वो अलग समय में समझाई जाएगी। पर अभी आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको शांत स्वर सुनने के लिए, अपने भीतर की अंतर वीणा को सुनने के लिए अकेला होना है। और उसके बाद आगे कहते हैं अचित्तात्मा, यत चित्तात्मा, मतलब उस अविनाशी परमात्मा को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, स्वयं को उससे जोड़ने के लिए जो पिछले श्लोकों में बताया गया कि आप स्वयं को एकाग्र कर सकें, अनुशासित कर सकें, उस सब की आवश्यकता है। मतलब यह है कि परमात्मा के सम्मुख शांत रहना सीखना है, और परमात्मा की सजीव विद्यमानता आपके मौन में ही प्रकट होगी। तो अनुशासित, व्यवस्थित होकर और भीतर का मौन साध कर परम चेतना को अनुभव करना, मतलब उससे जुड़ना, भगवान से यह चित्तात्मा, उससे अपने आप को जोड़ना, उसकी विद्यमानता में आप अपने आप को जोड़ सकें। तो शांत हो और मौन में बैठना शुरू करें। जब तक आप भीतरी मौन में नहीं पहुंचेंगे तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो इसका तरीका क्या है? शांति कहते कहते अपने विचारों को शांत कीजिए, और जब विचार शांत होते हैं तो यहीं से वो शुरुआत होती है कि विचारों की जो स्पीड है, इस समय उतना समय नहीं मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्यक्ति के थॉट्स पर काम किया, रिसर्च हुई, तो उसमें 65,000 विचार बताए गए कि व्यक्ति के अंदर आते हैं, और फिर वो उनकी गति किस तरह की होती है, कब आप किस स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट में कब होते हैं, थीटा में कब, डेल्टा में कब। तो इस समय उसकी व्याख्या न करके सार में हम ये कहें कि जब आप अपने को सुझाव देते हैं शांत, मौन, स्थिर, तो विचारों की स्पीड रुकती है और विचारों के बीच में गैप बनना शुरू होता है। उस गैप में अपने मन को स्थिर कीजिए, और वहीं से आपके अंदर वो बात घटने लग जाती है जहां आपका ध्यान टिकने लग जाता है और वो आवाज सुनाई देने लग जाती है। श्री कृष्ण अगला शब्द एक और कहते हैं, निराशे, इच्छाओं से रहित होकर बैठना। इच्छाओं से और उनके कारण उत्पन्न होने वाली जो चिंताएं हैं, दबाव, तनाव है, लोभ, भय है, उस सब से रहित होकर बैठोगे तो परम की प्राप्ति हो सकेगी। नहीं तो एक इच्छा अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है। इच्छा प्राप्त करने की कामना, लोभ की कामना, क्रोध का, भय का और ईर्ष्या द्वेष का बहुत कुछ प्रभाव लेकर आती है। तुम इच्छाओं से रहित होकर अपने आप को तमन्नाओं से हटाकर और परमात्मा के प्यार में
बैठना शुरू करो कि कुछ और इच्छा नहीं, तुझे पालूं बस यही इच्छा है, तेरा हो जाऊं बस यही इच्छा। संसार से बांधने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब से पृथक होना, इसे कहा गया है कि ये निराशी शब्द से प्रयोग किया गया। अगला शब्द हम देखेंगे अपरिग्रह। वस्तुओं के संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होकर, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसे कहा जाएगा, इसको भौतिक अवस्था नहीं कहा जाता। पदार्थों के मोह से जब व्यक्ति बचता है, अशांत और अहंकार पूर्ण मोहग्रस्त परमात्मा की आवाज़ों को ऐसा व्यक्ति नहीं सुन सकता जिस आदमी को बहुत मोह हो, बहुत लोभ हो, क्रोध में भरा हुआ हो, अहंकार से भरा हुआ हो, लोभ से युक्त हो, तो उसको उस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। एक छोटा सा सिक्का भी कहीं जमीन पर गिरे, उसकी आवाज़ भी लोभी को सुनाई देती है। काम का आदमी नजर आता है कोई जाता हुआ, प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ता है, बहुत काम का आदमी। इसलिए दुनिया में 3 तरह के लोग माने जाते हैं। एक वे हैं जो इमोशनल हैं, एक वे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, एक वो हैं जो प्रोफेशनल हैं। जो इमोशनल है वो दिल से रिश्ते जोड़ते हैं और जिनसे रिश्ते हैं उन्हें प्यार से निभाते भी हैं, हिसाब किताब नहीं रखते। और दूसरे वे होते हैं जो रिश्तों का फायदा उठाते हैं, उनको लोग जो है वो बोलते हैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। तीसरे प्रोफेशनल लोग हैं जो फायदा उठाने के लिए ही रिश्ते जोड़ा करते हैं, जिनको ये लगता रहता है कि फायदे वाला आदमी है तो रिश्ता बनाओ। तो ऐसे लोग जिनका ध्यान लोभ लालच में और संसार के पदार्थों में है, तो वे लोग ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बातें जब कल मैं आपको बता रहा था तो उन बिंदुओं पर आपका ध्यान लेकर चलता हूं और शीघ्रता से आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहली बात थी कि हम अपने मूड को अपने वश में रखें यदि अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया में पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं, पसंद और नापसंद के लोग हैं, उनकी कड़वाहट और उनकी मिठास आपको किसी की तरफ ले जाती है और किसी की तरफ से हटाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति को दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर चलना चाहिए और सबकी मंगल कामना करनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको कोई अपना आदर्श, कोई मॉडल चुनना होता है। जिस जैसा आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप आप उन्हें देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, उनके हाव भाव, उनकी सारी चीज़ों को आप अपने अंदर आने दीजिए। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा बन जाओ, फिर आपके अंदर भगवत्ता आने लग जाती है। अगली बात आपको कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में बहुत प्रगति करनी है उसको अपने टाइम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो समय में बंधी हुई है। आप जहां भी कहीं समय लगा रहे हैं तो अपनी उम्र लगा रहे हैं। अगर गपशप करके 2 घंटे बिता रहे हैं तो आपने 2 घंटे की उम्र वहां लगाई है। तो अगर आपकी जिंदगी इतनी फालतू है तो फिर आप कौन फालतू आदमी। और अगर आप सोच समझकर अपने जीवन की पूंजी को खर्च करते हैं, समय को खर्च करते हैं, तो आप कीमती आदमी। अगर अपनी कीमत, अपनी कद्र आप खुद ही नहीं करते तो दुनिया आपकी कद्र क्यों करेगी। महत्वपूर्ण की अवहेलना नहीं करना, यह भी एक शब्द है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें एक दिन जब अर्जेंट बन जाती हैं तो उस समय आप अपनी सारी शक्ति उसमें लगाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण है सेहत, और अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो एक दिन वो अर्जेंट बन के हॉस्पिटल ले जाती है और फिर एक ही चीज़ सोचती है कि आपका चाहे दुनिया भर का कोई भी काम अटका हुआ हो, आप उसे भूल जाएंगे। आपको लगता है पहले अपने आप को ठीक करो, नहीं तो बच ही नहीं पाएंगे, हम ही नहीं तो चीज़ों का क्या करेंगे। तो चुन लीजिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगला बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर पल अवसर आते हैं।
अवसर बहुत सारे होते हैं, किसी में कठिनाई होती है और किसी में आपको लाभ दिखाई देता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, बिना कठिनाई का अवसर कोई होता नहीं है। लेकिन अगर कठिनाई दिखाई दे रही है तो अवसर का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वो बन जाइए जो कठिनाई में अवसर ढूंढते हैं, अवसर में कठिनाई नहीं ढूंढते। साधकों की यह यात्रा तभी सफल होती है। अगली बात आपको और बताना चाहता हूं, जो जल्दी जल्दी आप लोग सुन लीजिए। आवेश में और तैश में, जोश में कभी भी कोई फैसला मत लेना। और जब आप बहुत खुश हों और बहुत आनंदित और बड़ा बढ़िया मूड हो, उस समय जब बड़े खुश हंस बोल रहे हो, उस समय कोई वायदा मत कर लेना, क्योंकि अति उत्साह में आप ऐसे ऐसे वायदे कर लेते हैं। जनता बैठी बहुत सारी, नेताजी बड़े खुश हैं, तालियां बज रही बहुत, अब बड़े बड़े वायदे कर लिए। वही जनता फिर उठा के पटकती है। इसलिए लोग कहते ना कि वोटर को मत सताइए। नेताओं के लिए बोलते ना कि वोटर को मत सताइए, जाकी मोटी हाय, एक बटन के छुअन से सीट भस्म हो जाए। बस एक बटन दबाया और सीट गायब। तो जोश में और आवेश में कभी भी गुस्सा हो, बुरी लग गई किसी की बात, बस आज के बाद शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारी, आऊंगा ही नहीं यहां, कसम खाता हूं, नहीं करना। कभी फैसले मत लेना उस समय। मेरे मन में था कि मैं आपको जाते जाते, क्योंकि 7 दिन में, पहले तो इच्छा थी 7 दिन में 7 बातें बताएंगे, आखिरी दिन। अब जब मूड होता है तो फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय फैसला मत ले लेना, वक्त को टाल लेना। और जब आप बहुत खुश हों, उस समय बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हों, भावुक हो रहे हों, उस भावुकता में वायदे मत करना। सोच समझ के वायदा करो जिससे वह निभ जाए। और एक बात और ध्यान रखना है, जिंदगी ऐसी चीज है जिसमें हर पल परेशानियां और समस्याएं, उलझने आती हैं, चुनौतियां आती हैं। या तो हरा दो या हार जाओ, परिस्थितियों से या तो तालमेल में ला लो या उनको बदल दो। चलते चलते रास्ते में कंकर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, छोटा कंकर है, ठोकर मार के उड़ा दो, बड़ा है तो बच के निकल जाओ। या तो हार जाओ या हरा दो, इसी से जिंदगी कीमती बनती है। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ।